हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा और ऐसे ही हूबहू हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए जो यहाँ पे आपको क्लास में देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का नाम जान जाइए, L2H स्टडी है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। और पूरा प्लेलिस्ट आप यदि जब आप सीरियल नंबर से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरी क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है एक पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके वह पृष्ठों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 वाले पृष्ठ के विपरीत होगी। तो देखिए उस संख्या को चयन करना है जो 2 वाले के विपरीत कौन सी संख्या होगी उसको बताना है। तो देखिए ये तो सिंपल है। तो देखिए 4 का 4 से मैच कर रहा है और ये 6 का 6 से मैच कर रहा है, तो आप लोग समझ जाइए 5 का विपरीत है 2। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्योंकि आपका जब क्या बोलते हैं पासा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लॉजिक बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का मानक पासा होता है और या फिर पासे को चेक करने के लिए सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए एक ही दर्पण में देखने पर घड़ी के नीचे की तरह समय दिखाई देती है, वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, यहाँ पे आपको दर्पण दिख रहा है, तो यहाँ पे जब दर्पण में देखेंगे तो ये घड़ी का वास्तविक समय आपको क्या दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम दर्पण चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो पोर्शन है इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो इधर आ जाएगा। तो समथिंग 8:25 आपको समय समझ में आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ज्ञात कीजिए कि उस आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये टुकड़ा दिया है और ये आपका ऑप्शन में दिया है कि इनमें से कितने जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए तो आपका ये पहला में तो देखिए 1 2 3 4 और 5, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो त्रिभुज वाला आकृति नहीं दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है। ठीक, अब सेकंड में देखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला भी दिख रहा है और उसी में त्रिभुज वाला भी ऐसे बन गया है, फिर ऐसे हो गया, तो ये वाला भी साइड का भी जो बन गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है। तो ऐसे ही हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही उस विकल्प का पहचान के जो निम्नलिखित आकृति में सन्निहित है, यानी कि उस विकल्प को हम लोग को पहचान करना है जो निम्नलिखित आकृति में आप लोग को दिया है। देखिए तो आप लोग ये इस आकृति को जब बड़ा करेंगे तो आप लोग को देखिए ऊपर वाला जो कोना है, थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, समझ में आएगा। देखिए ऊपर वाला यहाँ पे कोना है ऐसे दिख रहा है, फिर जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर ये फिर ऐसे, यानी कि आप लोग को ऐसे आप लोग को दिख रहा है। ठीक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का सही हो जाएगा। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है CHSL वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि कागज़ को मोड़ के ये बताना है कि जब कागज़ खुलेगा तो ये कौन सी आकृति बनेगी। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस तरीके से मुड़े हैं कागज़ को काटा गया है, ठीक, उस निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया है कि खोलने पर कागज़ कैसे दिखेगा। तो यह आपको आकृति दिख रहा है और यहाँ पे काट के ऐसा बनाया गया है, यहाँ पे बनाया गया, तो इसको खोलने पे कौन सी आकृति दिखेगी। तो सबसे पहले तो ये आएगा, फिर गोला आएगा, तो जैसा ये आएगा यहाँ पे गोला आएगा, फिर यहाँ भी गोला आएगा। ठीक, और उसके जस्ट नीचे अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका एक
एक वर्ग टाइप का है और यहाँ भी एक वर्ग टाइप का है। तो जैसा नीचे बना है वैसा ही ठीक ऊपर बनेगा, तो थोड़ा सा हट के ऐसे बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही यहाँ पे है, यानी कि गोला वाला। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डी समझ में आ रहा है। ठीक, डी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो यक्ष आकृति रिक्त स्थान भरने को पैटर्न को पूरा किया जाएगा। यानी कि एक स्थान रिक्त है, यानी कि यक्ष जो दिया है ये रिक्त दिया है, और इनमें से कौन सी आकृति को हम वहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे कि बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा लाइन मैच, यहाँ पे पूरा लाइन है, और चूँकि इसमें कोई भी में लाइन नहीं दिया है, और ये डायग्राम ही देखने से गलत लग रहा है, और यहाँ पे कुछ छोटा छोटा समझ में आ रहा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि लास्ट वाला। तो ये आपका लास्ट वाला जब ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं रीजनिंग को, क्वेश्चन को तुरंत 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर पकड़ लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए हुए समायोजन का सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए जो पी क्यू पर दिखाया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम इसका ट्रिक बताते हैं कि ऐसे कभी भी आपको क्वेश्चन जब दर्पण दे दे, हम लोगों को क्वेश्चन निकालना हो तो एक ध्यान दीजिए, आपके पास जब पेपर में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एक सादा वाइट पेपर मिलेगा, और जो क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, 6, 5, 1, 2 उस पर लिखेंगे, और ठीक पेपर को जब उल्टा करेंगे, एक सादा पेज पे आप लोग लिखेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो जो आकृति बनी रहेगी, उल्टा देखने में जो आकृति बनी रहेगी वहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप लोग पेपर पे लिखेंगे और जो आकृति आपको दिखेगी, वहाँ पे जो आकृति आपको पेपर को उल्टा करके देखेंगे तो वो जो आकृति दिखेगी वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जब पेपर इसको लिखिएगा, पेपर पे आज उल्टा करके देखिएगा तो आपका आंसर बनेगा डी वाला। ठीक, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुज कितने त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या हम लोग को बताना है। ठीक है, त्रिभुजों की हम लोग की संख्या बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, कैसे हम लोग काउंट करेंगे, थोड़ा उसको बस इसी को देखना है कि कैसे हम लोग त्रिभुज को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं कैसे काउंट हो रहा है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो 6 तो हम लोग को ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पूरा देखते हैं। तो देखिए कैसे कैसे हम चेक कर रहे हैं। तो 7 को देखना है, तो देखिए ये वाला आपका 7 दिख रहा है, यानी कि 7। ये वाला पूरा पोर्शन आपका एक और त्रिभुज, यानी कि 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे पूरा देखिए, एक इधर वाला 9, इधर वाला देख लिए। तो अब यहाँ देखिए एक यहाँ से त्रिभुज गया है, ये वाला पोर्शन, यानी कि 10। तो 10 तो हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो 10 यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है। अब चलिए 11 देखते हैं। तो 11 वाला हम यहाँ पूरा ये त्रिभुज पूरा नहीं लिए थे, तो ये आपका हो गया 11, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 11। ठीक, तो 11 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए 12 वाला को चेक करते हैं। तो 12 ये वाला पोर्शन हो गया, ये 12 हो गया, 12, और एक और आपका लिख लीजिए। देखिए इसी में पूरा एक दिख रहा है, ये वाला पूरा 13। तो आप लोग खुद काउंटिंग करेंगे ऐसे तो आप लोग को 13 टोटल मिलेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 13 वाला बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ध्यान दीजिए। यदि दिए गए कागज की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाए तो कौन सा बॉक्स नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स मैंने ये शीट दिया है, उसको कागज़ को मोड़ के बनाया जाएगा।
तो कौन सा ऐसा बॉक्स है जो नहीं बन पाएगा, तो इसका हम लोग लॉजिक समझते हैं। तो देखिए 3 का विपरीत 8 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 8 होगा, और 6 का विपरीत 7 होगा, 6 का विपरीत आपका 7 होगा, ठीक। और 2 का विपरीत आपका 9 होगा। देखिए 2 का विपरीत आपका 9 होगा। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि जब आपका बॉक्स में 3 दिखेगा तो वहाँ पे 8, ये बॉक्स सही बनने के लिए 3 दिखेगा तो 8 नहीं रहेगा, यदि 6 दिखेगा तो 7 नहीं रहेगा, 2 दिखेगा तो 9 नहीं रहेगा, तब तो ये बॉक्स सही माना जाएगा। यदि दोनों साथ में दिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी साथ में आप लोग को दिखेंगे तो वो बॉक्स गलत बनेगा, तो ठीक। तो अब देखिए 3 के सब पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए 3 है यहाँ पे, इसको देखते 3 है तो 8 देखिए पहले वाले बॉक्स में 8 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सही है। 7 दिया है, 6 दिया है तो देखिए 7 नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे 7 दिया है लेकिन 6 नहीं दिख रहा, तो ये भी सही है। अब देखिए 2 दिया है लेकिन 9 नहीं दिया है, तो देखिए 9 दिया है लेकिन 2 नहीं दिया, यानी कि ये बॉक्स सही बनेगा। हम लोग को कौन सा सही नहीं बनेगा उसको चेक करना है। अब देखिए सेकंड वाला के, देखिए 9 दिया है और 2 दिया है, दोनों साथ में दिख रहा है, यानी कि ये वाला बॉक्स नहीं बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही अब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी आप लोग को क्या करना है, कागज़ को मोड़ के बनाना है, और जो आपको फिर कागज़ को काट के बनाना है और फिर खोलने के बाद जो आपको आकृति बनेगी ये आपको ऑप्शन में दिखाना है। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से ट्राई करते रहिएगा। इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स इधर दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉक्स इधर दिख रहा है, तो यानी कि बॉक्स इधर आपस में दिखेगा, पास पास दिखेगा, और नीचे त्रिभुज है तो ये बगल में भी, और ये है, यानी कि एक क्या बन गया, रिंग बन गया है, ठीक। तो जैसा इधर है वैसा इधर ही बनेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करके बिल्कुल जाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी अपडेट एग्ज़ाम है उसके आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम लोग को प्रीवियस और लेटेस्ट क्वेश्चन का कंटेंट तैयार नहीं होता है, तो हम लोग का एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं छूट जाता है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक। और 10 ही 12 मिनट का क्लास रखेंगे, उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सीखेंगे, और वो क्वेश्चन सीखेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।